हाँ तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज क्लास 10 यानी कि एक्सरसाइज गणित का बात करते हैं 1.1 यानी कि पूरा अध्याय एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें ना। यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का कहता है प्रयोग करने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि 135 और ना, आपका पहला सवाल क्या है, 135 और 225 ना। 135 और 225 का ना अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 225 है। 225 को क्या लिखेंगे, बीच में लिख देंगे। 225 को बीच में लिख दिए, इससे भाग दे देंगे, 135 से भाग दे देंगे, 135 से भाग दे देंगे। देखिए, 135 गुना 2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में खिला देंगे। क्या बार में खिला देंगे, एक बार में। 135 5 5 शून्य हो गया, 12 में 3 जाएगा ना, 12 में 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक आ जाएगा 135 आ जाएगा। फिर 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में खिला देंगे 90, 5 हो जाएगा, 13 3 4 5 6 7 8 9, क्या बचेगा 4, ये कट जाएगा। फिर खिला देंगे 90, तो 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90 ना, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा पूरा कट गया ना, यानी कि 0 आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन का सूत्र जानते हैं क्या होता है, तो A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R बराबर 0। ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है बाबू। अब समझिए, तो हमको क्या बोल रहा था यूक्लिड विभाजन से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या लिखेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए, हमारा इसको बोलते हैं चरण, इसको क्या बोलेंगे, चरण बोलिए या स्टेप बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं चरण लिख देते हैं, चरण बाबू क्या हुआ, फर्स्ट। ये चरण फर्स्ट हुआ। चरण फर्स्ट में क्या है, तो 225 बराबर क्या लिखेंगे, 135 गुना भागफल 1 आया प्लस शेषफल कितना हो गया, 90। ये बाबू क्या हो गया, चरण 1 हो गया। अब चरण 2 लिखते हैं, अब देखिए बाबू, चरण 2 यहीं पर किए हैं, तो चरण 2 में सबसे पहले बीच में क्या है, 135 भाग किससे दिए हैं, 90 से, 90 लिख देंगे गुना। और भागफल क्या हो गया, 1 प्लस शेषफल क्या हो गया, 45। चरण 3 3 स्टेप करेंगे। चरण 3 बाबू ये ना किया, मेन कितना है, बीच में 90, भाग किससे दिए हैं, 45, शेषफल और भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः भागफल ना पूछ रहा है, तो अतः यानी HCF पूछ रहा है, तो अतः लिख देंगे HCF। कितना आ गया, वो जो नीचे में आता है वही HCF होता है, 45। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना। HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया। सबसे पहले इससे कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खिला सकते ना, इससे कम 135 इसी तरह बना लीजिएगा। ये था आपका सवाल पहला था। अब दूसरा सवाल देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए बाबू, अब दूसरा सवाल मिटाते हैं। आपका दूसरा सवाल है बाबू, हाँ याद रखिएगा, ये सवाल आपके फाइनल परीक्षा में 2 नंबर में निश्चित पूछता है।
अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका क्या कहता है। 2 नंबर सवाल है 196 और 38,220 यानी कि 38,220। ये आपका क्या है बाबू, दूसरा सवाल है। इसको सॉल्व करिए। देखिए सबसे बड़ा क्या है 38,220 ना, सबसे बड़ा क्या है 38,220। भाग दीजिए, भाग किससे देना है 196 से। 196 से भाग दीजिए बाबू। देखिए एक बार में खिलाइएगा तो 196, 2 बार में करिएगा तो 2 दूनी 4 यानी कि 450 के लगभग हो जाएगा। तो एक बार में 196, 12 में 6 जाएगा 6, 17 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 17, 7, 8, 1, 9, तो 17 में 8 हो जाएगा। ये बाबू 2 हो जाएगा ना, ये बाबू कितना होगा 2 में 1 जाएगा 1 हो जाएगा ना, यानी कि 186 हो गया। उतरते 2 उतर गया बाबू 2 ना, उतर गया 2। अब देखिए 196 को गुना कीजिए 9 बार में। 196 को गुना करिएगा 9 बार में तो आ जाएगा 196 को 9 बार में गुना करिएगा ना तो आ जाएगा 1764। क्या आ जाएगा 1764 आ जाएगा। 12 में 4 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक। 15 में 6 जाएगा तो बाबू 9 बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये पैसा दिया 7 कट गया। अब बाबू उतरेगा 0। अब क्या उतरेगा 0, 980 आ गया ना। 196 से क्या गुना करेंगे 980 आ जाएगा। तो शायद आप गुना कीजिए तो बाबू गुना कीजिए बाबू तो 196 गुना 5, 55 का 0 वो की रहल 3 और 5 45, 3 48 का 8 वो की रहल 4 5 4 9। हाँ बाबू 5 बार में खा जाएगा 980 कट जाएगा, 0 आ गया तो हम छोड़ देंगे। अब हमको क्या पूछता था यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन L, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ना बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखेंगे चरण 1 हमारा मैन कितना है यानी कि बीच में 38,220 बराबर भाग दे रहे हैं किससे तो 196 गुना आ रहा है 195 जोड़ 0 आ रहा है। तो इसका देखिए बाबू यहाँ पर समझिए, देखिए बाबू एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो गया ना, दूसरा से किए है भाग नहीं किए, तो एक ही स्टेप में किए तो 196 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा 196, इसका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, गारंटी 100%। इस तरह के आपके परीक्षा में एगो निश्चित रहेगा, 2 नंबर में एक निश्चित रहेगा। इस तरह का परीक्षा में समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। हमको जैसे 400 है, हम भाग दे रहे हैं 200 से। देखिए 2 दूनी 4, 2 बार में तो 400 हो रहा है, मगर 3 बार में देखिए ज़्यादा हो रहा है, एक भी ज़्यादा हो गया तो नहीं खिलाएंगे। उससे 400 तक आ जाएगा तो खिला देंगे, एक से इससे ज़्यादा जैसे 401 आ गया नहीं खिलाएंगे। समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो बाबू 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखिए तो बाबू तीसरा क्वेश्चन कहता है 867 और 255 इससे भाग देना है। सबसे ज़्यादा बाबू क्या है 867, तो सबसे ज़्यादा क्या है बाबू 867, यही है ज़्यादा बाबू क्या है 867। भाग कितना देना है 255 से। देखिए हम क्या बोले हैं, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं खिलाएंगे, और अगर इससे कम आएगा, एक भी कम रहेगा या बराबर भी आ जाए खिला देंगे। अब समझिए यहाँ पर
255 से क्या गुना करेंगे कि हो जाएगा, देखिए 2 बार में हो जाएगा 3 पौने 3 यानी 3 बार में खिलाइएगा बाबू तो आ जाएगा 3 बार में। देखिए 5 तिया 15 का 5 भोंकिरल 1, 5 तिया 15 16 का 6 भोंकिरल 1, 3 दूनी 6 1 7, चलिए खा जाएगा। 7 में पहुंच जाएगा 2, 8 0 में 0, 6 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, यानी कि 102 आ गया बाबू ना। अब तो उतारने के लिए कुछ नहीं है तो आपको डायरेक्ट ये उतारना है 255। अब देखिए 102 यानी कि 2 बार में खिलाएंगे तो 204 हो जाएगा, तो खिला देते हैं 204। 5 में 4 जाए 1, 5 ये कट जाएगा, उतर जाएगा 102। देखिए 51 दूनी 102 होता है, 51 दूनी 2 बार में खिला देते हैं 102, ये कट गया, ये तीनों यानी कट गया। तो अब इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से देखना। हमको चरण बोले हैं तो स्टेप भी लिख सकते हैं। चरण फर्स्ट में मेन है बाबू 867, भाग किसे दिए हैं 255, भागफल कितना आ गया 3 आ गया, शेषफल कितना आ गया 102 आ गया। चलिए चरण 2 देखते हैं। चरण 2 में क्या आ गया, मेन कितना है 255, भागफल इन भाग किसे दिए हैं 102 से गुना, शेषफल कितना आ गया 2, शेषफल है सॉरी भागफल 2 आ गया, शेषफल 51 आ गया। चलिए चरण 3 में मेन कितना है तो 102 बराबर भागफल कितना आ गया, सॉरी भाग किसे दे रहे हैं 51 से, भागफल कितना 2 प्लस शेषफल 0, तो आता है SCF बाबू यानी कि अंतिम का 51। 100% यही आंसर होगा 100%। समझ में आ गया, यानी इस तरह का क्वेश्चन आपके एगो तो निश्चित 3 में 1 पक्का रहेगा, खाली अंक चेंज रहेगा। इसी तरह के आपके फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। चलिए ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए हाँ सर, जी सर समझ गए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब अगला इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर का 3 गो सवाल था, 1.1 में 1 नंबर का 3 सवाल था, तीनों सवाल खत्म कर दिए। अब देखना है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उसको पढ़ना जरूरी है। देखिए ये सवाल जो आपके परीक्षा में नहीं पूछता है, फिर भी इसको हम बता देते हैं। 1.1 का सवाल है, तीसरा 2 नंबर का सवाल कहता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां दिया है, जहां q = क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। अब देखिए इसको बाबू क्या करना है, हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में तो नहीं पूछा है, लगता है आगे भी नहीं पूछेगा, फिर भी इसको समझ लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक संख्या है। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि
माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए कि b बराबर क्या दिया है, b बराबर देखिए क्या दिया है, क्योंकि क्या दिया है 6q + 1 या 6q + 2 या 6 + 3 के रूप का दिया, यही दिया है, ये दिया क्योंकि 6 + 1 6 + 2 6 + 3 के रूप का क्या है, दिया हुआ है। अब देखना आपको क्या करना है, तो फार्मूला होता है a बराबर BQ + R ना, ये फार्मूला होता है a बराबर BQ + R, जहाँ R बराबर 0 1 2 3 ... यहाँ तक लिख सकते हैं। अब चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या चलना, क्योंकि इस चैप्टर में ना एक्सरसाइज ये क्या है 1.1 का 2 नंबर है, क्योंकि इसमें खाली क्या है यूक्लिड विभाजन से चलना पड़ेगा। अब चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए अब स्टेप, हम बोले थे स्टेप लिख सकते हैं या चरण लिख सकते हैं। चलिए चरण फर्स्ट में देखते हैं। 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। हम R का मान 0 रख दिए, पहला क्या रख दिए हैं 0 रख दिए ना। तो A बराबर क्या दिया है सूत्र, BQ + R दिया ना, A बराबर क्या दिया BQ + R दिया। अब देखिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि B, देखिए R का मान BQ + 0, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या होगा 6Q हो जाएगा, 6Q हो जाएगा ना, A बराबर क्या होगा 6Q हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब चलते हैं स्टेप 2 या चरण, चलते हैं चरण 2। अब चरण 2 में R का मान 1 रख लेते हैं। तो A बराबर क्या दिया था सूत्र, BQ + R बराबर 0, इसीलिए A बराबर BQ + 1। अब चलते हैं चरण 3। चरण 3 चलते हैं हम ना। अब चरण 3 में R का मान कितना रख देते हैं, 1 रख दिए थे, अब की बार 2 रख देते हैं। तो A बराबर क्या है BQ + R, इसीलिए A बराबर 6Q + 2। ठीक, अब देखिए चरण 5 4 चलते हैं, 4 ना, चरण 4 भी चल देते हैं। R का मान 3 रख देते हैं, R का मान 1 रख दिए हैं, R का मान 3 रख देते हैं। A बराबर क्या दिया है, तो BQ + R, इसलिए A बराबर BQ + 3 ये रख दिए हैं, कोई दिक्कत। चलिए स्टेप 5 भी चलते हैं। सॉरी यहाँ पर 6Q ना होता है रे बाबू, यहाँ पर 6Q होता है, 6Q हो जाएगा। अब चलते हैं चरण 5 चल देते हैं। चरण 5 R का मान रख देते हैं 4, इसीलिए A बराबर BQ + R, इसीलिए A बराबर 6Q + 4। ये हो गया। चरण 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी और भी आगे रख सकते हैं। तो 6Q + 4 आ गया है।